नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मध्याल स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज़ सुबह 8 बजे ये वीडियो हमारा पब्लिक होता है, ज़रूर देखें। हर रोज़ सुबह 8 बजे डीएनए करके एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें हम इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई सारे अपडेट्स आपको बताते हैं। और हमारा मेन मकसद होता है कि आपको इंडस्ट्री अपडेट्स से अपडेटेड रखना। और आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ एक ऐसा टारगेट मार्केट जहाँ पर मात्र 1 साल भी अगर आप सही तरीके से काम कर लें तो 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आप कमीशन आप कमा सकते हैं। कोई कंपटीशन यहाँ पर आपको आपके जैसे एडवाइजर्स का कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट मार्केट, और जिसके बारे में न्यूज़ अभी आपने सुनी भी होगी, जो था एविएशन मार्केट। अब एविएशन मार्केट में अभी एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए, मात्र एक व्यक्ति जिंदा बच पाया। और उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ पर भी मरे जो जहाँ पर वो प्लेन टकराया था। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क अवेलेबल होते हैं एक एविएशन इंडस्ट्री के साथ में। उन रिस्क को मिटिगेशन करने के लिए कई सारे अच्छे एडवाइजर्स आज के डेट में एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक 365 दिन का चैलेंज हमने लिया था, जो हमने कंप्लीट किया विदाउट सिंगल डिले, एक भी दिन का गैप नहीं किया। और ये हमने 5 जून 2024 से 4 जून 2025 के बीच में किया। और यहाँ पर हमारा एक इवेंट भी हुआ था दिल्ली में, गालिब ऑडिटोरियम ITO के पास में, जहाँ सैकड़ों एडवाइजर्स हमें सुनने के लिए आए। अभी तक फ्रेंड्स हमने 1400 से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना डाले हैं। इंश्योरेंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े अगर आप व्यक्ति हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारा चैनल। अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एवरी सिंगल डे हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अचानक कुछ सेक्टर्स में, खास करके अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं, तो वहाँ पर 15% से 30% तक प्रीमियम बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे एडवाइज़र को जानते हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में डील करता है, तो दमानी सर करके कोलकाता के एक एडवाइज़र हैं जो एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस में डील करते हैं। तो अगर आप कुछ डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। क्या हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स अब ज़्यादा खर्चा उठाने को मजबूर होंगे, ये आपका डाउट हो सकता है। बीमा इंडस्ट्री में किस तरह का दबाव बन रहा है, री इंश्योरेंस कंपनीज का क्या कॉन्सेप्ट है, छोटे ऑपरेटर्स के लिए किस खतरे की घंटी है या कोई बड़ा अवसर है, और आपकी एजेंसी को कैसे यहाँ पर एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है, इन सारी चीज़ों में। अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारा एविएशन में डिजास्टर्स हुए हैं, बहुत सारे प्लेन क्रैशेस की घटनाएं हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो बीमा उद्योग के लिए ये बड़ी महंगा सौदा होता है, क्योंकि एक छोटा सा चॉपर कह लीजिए या फिर बड़ा सा आप एयरक्राफ्ट कह लीजिए, पैसेंजर एयरक्राफ्ट कह लीजिए, वो बहुत महंगे होते हैं और इन सभी का इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होता है। भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई है, और इसी के साथ ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेम देने पड़ रहे हैं। इन 2 कारणों से बीमा कंपनियों को अलर्ट मोड में डाला हुआ है, और उनसे बोला जा रहा है कि 15 से 30% तक प्रीमियम बढ़ा दो। अब जो री इंश्योरेंस कंपनियां, जो कि बड़े जोखिमों को संभालने के लिए रीजनल ग्लोबल बैकअप के तौर पे काम करती हैं, अब उन्होंने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े चेंजेस करने को आगे वो कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज होगा कि प्रीमियम बढ़ जाएंगे। भारत का कुल एविएशन बीमा बाजार लगभग 1100 करोड़ के आसपास में है, जिसमें सामान्य विमान, कॉरपोरेट जेट, हेलीकॉप्टर, चार्टर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल 15% हिस्सा है। अगर हम से 85% की बात करें तो वाणिज्यिक एयरलाइंस और बड़े विमानों का, जो कि गवर्नमेंट्स के पास में है, और यहाँ पर 2025 में 4% की ग्रोथ भी दर्ज की गई है। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दुर्घटनाएं 2024 में 7 दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जान माल का नुकसान, प्रमुख कारण क्या थे, बीमा इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा, सब आप देख सकते हैं। अब ये जो प्रीमियम बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, वो सारा चीज़ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होगा कि आपको कैसे ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाया जाए कि आप भी एक बड़ा इंश्योरेंस बेचने की तरफ निकल पड़ें। ज़्यादा क्लेम, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा प्रीमियम। पॉलिसी की शर्तें अब और ज़्यादा सख्त होने वाली हैं। रिटेल से हटकर कॉर्पोरेट एविएशन में बीमा में ज़्यादा अवसर अवेलेबल हैं। तो आपके लिए बीइंग एन एडवाइज़र क्या लर्निंग है, वो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर अब बीमा सलाह के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें ज़्यादा क्लेम चाहिए, ज़्यादा कवर चाहिए। आप एज ए एविएशन इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन करके उनके पार्टनर बन सकते हैं और उनको भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनको एक अच्छी डील दिला पाओगे। करना क्या है, आपको कॉर्पोरेट जेट और चार्टर कंपनी से
कस्टम प्लान की रिक्वायरमेंट आपको लेनी पड़ेगी, उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और उन्हें ज़्यादा अनुभवी और जानकार एजेंट्स की तलाश भी है। तो इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बात रही री इंश्योरेंस कंपनी की, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी समझ आप बनाइए, ताकि आप एजेंसी के रूप में उभरते रुझानों के हिसाब से इस प्लान को पेश कर पाएँ और अच्छा इंश्योरेंस में बिजनेस डील कर पाएँ। भारतीय विमान निजी बाजार की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस प्राइवेट जेट 270 के आसपास, और निजी फिक्स्ड विंग प्लेन्स 257 के आसपास, हेलीकॉप्टर 285, चार्टर प्लेन्स 490 के आसपास है। तो टोटल 1000 से 1200 प्लेन्स हैं आपके टारगेट मार्केट के तौर पे, जिनको आप अपना पिच कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। अब यहाँ पर किस तरीके से होता है हल इंश्योरेंस, मतलब एयरक्राफ्ट के खुद का नुकसान हो गया, फिजिकल डैमेज, ठीक है, लाइबिलिटी, किसी अन्य और को नुकसान करा दिया उसकी लाइबिलिटी, पैसेंजर्स की लाइबिलिटी, क्रू मेंबर्स की लाइबिलिटी, ग्राउंड रिस्क जो होता है वहाँ पर उसकी लाइबिलिटी, वॉर हो गया, रिस्क हो गया, आतंकवादी घटनाएं हो गई, ठीक है, इस सारी चीज़ें। अब नॉलेज मास्टरी में खुद को आपको तैयार करना है, एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस की टेक्निकलिटीज़ को समझना है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाला बिजनेस है। यहाँ पे DGCA गाइडलाइंस और री इंश्योरेंस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और बड़े बीमा कंपनी के लिए एविएशन प्रोडक्ट मैनुअल और IRDA गाइडलाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी कंपनियां एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस देती हैं। आप चाहें तो इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इनके आप पार्टनर भी बन सकते हैं। आप टारगेट मार्केट में आपके प्राइवेट जेट ओनर्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस वाले लोग हो सकते हैं, एयर एम्बुलेंस वाली कंपनियां हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो एरियल सर्विस करते हैं उनको कर सकते हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स जो प्राइवेट टूरिज्म एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले से जो शूट्स में प्रयोग होने वाले हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपके टारगेट मार्केट हो सकते हैं। और लेकिन आपको आउटरीच टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिस पे लिंक्डइन, ईमेल कैंपेन, पर्सनलाइज्ड लेटर्स, एलाइट इंडस्ट्री लीड इवेंट्स, लोकल DGC ऑफिस के पास आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस क्लाइंट्स के आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन और इंस्पेक्शन में भी आपको जो है हेल्प करना पड़ेगा क्लाइंट को। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा अनटैप मार्केट है जहाँ पर कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है। किसी भी एविएशन कंसल्टेंट या एयरक्राफ्ट डीलर के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, सेमिनार वेबिनार कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लग्जरी इंश्योरेंस ब्रांडिंग कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस को एक स्टेटस ऑफ सिंबल या सिक्योरिटी कॉम्बो की तरफ पेश कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, आप करना चाहें तो 10 से 15% का कमीशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक बड़ा अमाउंट, ठीक है। देखिए ना, प्राइवेट जेट का 15% तक कमीशन, कमर्शियल ऑपरेटर्स का 12% तक, और के एयरलाइन फ्लीट्स का भी 2 से 5% तक, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है 18% तक कमीशन है। तो मतलब मोटा मोटी 10 से 20% के आसपास कमीशन हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे कितना प्रीमियम आता है और कितना कमीशन आपको मिलता है, तो करोड़ों रुपए छापना इतना भी टफ नहीं होगा अगर आप एक बेसिक मतलब फाउंडेशन अपने यहाँ पे मजबूत कर पाएँ। टारगेट मार्केट में मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया था, प्राइवेट जेट ओनर्स, चार्टर्ड ऑपरेटर्स, एयरलाइन फ्लीट, ड्रोन वाले लोग, मीडिया हैंग लाइबिलिटीज़ और MRO प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़, एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके टारगेट मार्केट में आते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे बता तो दिया भैया, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस में खुद बोल रहा हूँ, है टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपके पास में, डायरेक्ट एंट्री का कोई सोर्स नहीं है, ट्रस्ट नहीं है बड़े लोगों के बीच में, कंपनी एक्सेस नहीं है, आपने खुद की नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मार्केट विजिबिलिटी कुछ नहीं है आपकी, कंप्लाइंस रिस्क आपको समझ नहीं आते, हाई कंपटीशन है, बड़े कॉर्पोरेट ब्रोकर्स, एविएशन ब्रोकर इनको डील करते हैं, रेफरल सिस्टम की कमी है, सेल साइकिल बहुत लंबा होता है, महीनों सालों लग जाते हैं पास करने में या क्लाइंट को मनाने में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप एक काम कर सकते हैं, छोटा छोटा माइक्रो नीच एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको खाली ड्रोन इंश्योरेंस करना है पहले, या हेलीकॉप्टर इंश्योरेंस करना है, या हल इंश्योरेंस करना है, या लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी करना है, कुछ भी एक चीज आप पकड़ लीजिए, उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा। एविएशन कंसल्टेंट से रेफरल पार्टनरशिप पे बात कर सकते हैं। ड्रोन मार्केट में तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है। वेडिंग सर्वे मीडिया जो सेक्टर के लोग हैं उनसे आप लिंक बना सकते हैं। व्हाट्सएप, लिंक्डइन के माध्यम से आप लो कॉस्ट आउटरीच बढ़ा सकते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाली कंपनी से बात कर सकते हैं। एविएशन ब्रोकर्स के साथ टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो वहाँ प्लेटफॉर्म्स है इनका यूज़ कर सकते हैं। हाई कमीशन पोटेंशियल्स अगर 50,000 प्लस का है एक पॉलिसी में आपको मिल सकता है। और एंट्री बार कम, लेकिन ब्रांडिंग से लॉन्ग टर्म मार्केट आप कर सकते हैं। तो ये वो सारे तरीके थे जो मैंने समझाने की कोशिश करी। बहुत मेहनत से हम ये वीडियोस बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो करेगा ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग आप करोगे सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया तो चलाना ही नहीं आता, सोशल मीडिया के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर करोगे कैसे? हम करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पैकेज हमारा क्या है, कैसे हम आपका ये काम
कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो आपको जे कर्व दिख रहा है, क्या आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? आज की डेट में आपके पास भी ये स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन में एक सोशल मीडिया करके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कई सारे ऐप्स होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये 7 टूल ऐसे हैं, गूगल प्लस भी इसमें एक टूल है जो गूगल आपकी प्रोफाइल होती है, बहुत ऐसे टूल है, स्नैपचैट भी एक टूल है, बहुत सारे, पिंटरेस्ट एक टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिन पर आज एडवाइजर को काम करने की जरूरत है। देखिए, आप सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स, फॉलो अप, दुनिया भर की चीजें करने के बाद में क्या आपको लगता है कि आप ये सारे चीज कर पाओगे? क्या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है? क्या आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है? क्या आपको डिजिटल प्रमोशन आता है? क्या आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढना आता है? क्या आपको ऐड चलाना आता है? क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं? क्या आपको B2B बिजनेस मॉडल समझ में आता है? अगर नहीं तो आपके लिए हमारे पास सोल्यूशन है आज के इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। देखिए, 5 मिलियन व्यूज मेरे इस चैनल पर आ चुके हैं और 1 साल से मैं कंसिस्टेंटली इस चैनल पर काम कर रहा हूं और यहां पर जो रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, दैट इज ऑसम। अब मैं अपने नॉलेज और स्किल सेट्स को आपके लिए यूज करना चाहता हूं और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच का हमारा कार्यक्रम है। इस सोशल मीडिया पैकेज में मैंने 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, पहला बेसिक, दूसरा प्रीमियम, तीसरा अल्टीमेट। बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस हम आपकी एडिट करेंगे, पब्लिश करेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हम करेंगे। 600 पोस्ट भी आपकी बना के हम देंगे, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हम डालेंगे। प्रीमियम पैकेज में 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट, अल्टीमेट में 312 वीडियोस और 2400 पोस्ट 1 साल से 5 साल तक के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें जो ऑफर था वो 31 मार्च को एंड हो चुका है, लेकिन फिर से हमने वो ऑफर एक्टिवेट कर दिया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे बोर्डलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी अपना टोकन अमाउंट है इस QR कोड पे स्कैन करके अपना टोकन अमाउंट में जमा करके कॉल करिए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है, इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग को इग्नोर मत करिए, कोई भी आपको ये चीज करके नहीं देगा। अगर ये काम आप खुद करना चाहेंगे मार्केट में तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप ये सीखने के साथ में करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी एक्सपर्टीज का यूज करके इस काम को आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमसे कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में हम आपका पूरा काम कर देंगे। आप पूरा ध्यान अपनी मार्केटिंग पर लगाइए, सेल्स पर लगाइए, क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करने में लगाइए, आपकी ब्रांडिंग हम कर देंगे। 1 साल के बाद यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपके बढ़िया सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके फॉलोअर होंगे, भर भर के आपको लाइक, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिल रहे होंगे, और यहीं से आपका जनरेट होगा पैसिव इनकम, और यहीं से आपको मिलेंगे नए नए क्लाइंट्स, नए लीड्स। मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंटेशंस आप देना सीख जाएंगे, आप लाइव सेशंस करना सीख जाएंगे, आप वेबिनार करना सीख जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक जगह पे, और वो है सोशल मीडिया पैकेज ऑफर्ड बाय कृष्णा लोधियाल एकेडमी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका सोशल मीडिया पैकेज में। आज ही रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें वीकली एक हमारी ग्रुप कॉल भी होगी, और आपको सिर्फ 100% में से 2% काम करना है। 98% काम हमारी टीम करके देगी। हमारी टीम एक्सपर्ट लोग हमारे पास में हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, तो जो इसमें एक्सपर्ट है उसको ये काम आउटसोर्स कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी मार्केटिंग पे। नमस्कार, मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के बाद में। थैंक यू सो वेरी मच। ये डीएनए वाला वीडियो रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अगर आप LIC एजेंट है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीजें आपको दिल से दी जाती हैं और ऐसी चीजें दी जाती हैं जो आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने में हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।